हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीतीश भारती क्लासेस। आज इस वीडियो में ALPCBT2 के लिए जो SK झा सर का ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का बुक जो मार्केट में आया है उसका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का सलूशन देखेंगे। हमारा 180 तक हो गया था। आइए देखते हैं 181 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें R इक्विवेलेंट निकालना है। यहाँ पे फिगर दिया हुआ है। एक हम कंसेप्ट जानते हैं कि अगर जब समान प्रतिरोध हो, समान कहने का मतलब 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम का अगर समान प्रतिरोध हो तो R इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है R/N, जहाँ R क्या होता है, गिवन प्रतिरोध होता है 4 ओम, और N जो होता है कितने बार आया है। तो कितने बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। तो ये 4 ओम 4 बार आया है तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। और यहाँ जो है प्रतिरोध पैरेलल में लगा है तो इसका R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। जब दो प्रतिरोध दिया हो तो R इक्विवेलेंट होता है 4 × 6 6 4 10। यहाँ से कर देंगे 2 3 6 2 5 10 4 3 12/5 हो जाएगा ये। तो हमने क्या देखा, इतना जो है कि R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। और इस गोले का जो है R इक्विवेलेंट कितना हो गया, 12/5 हो गया। ये हमारा कितना हो गया, 1.6। तो हमने क्या देखा, ये जो है ये अब जस्ट लाइक जो है सीरीज के जैसा काम करेगा। यहाँ एक जो प्रतिरोध बनेगा वो कैसा दिखाई देगा, सीरीज कॉम्बिनेशन जैसा। तो हम क्या करेंगे, अब तीनों को जोड़ लेंगे, 1.6 + 12/5 + 1 को जोड़ लेंगे तो फाइनल हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5 ओम आ जाएगा। इसको जोड़ने पे 5 ओम वैल्यू आएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 182। इसका काफ़ी ऊपर वाले क्वेश्चन में काफ़ी लंबा चौड़ा बना कर दिया हुआ है, बट वो ध्यान नहीं देना है, क्वेश्चन से नहीं डरना है। आइए देखते हैं 182। इस क्वेश्चन में यहाँ 250 वोल्ट लगा हुआ है। यहाँ जो है I करंट फ्लो होगी, यहाँ भी क्या होगी, I करंट फ्लो होगी, यहाँ भी I करंट फ्लो होगी। तो हमने क्या देखा, I तो समान है लेकिन हमको क्या पूछा है, V2 का वैल्यू पूछा है। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, IR2 हो जाएगा। तो I कैसे निकलेगा, R1 R2 का वैल्यू R इक्विवेलेंट पहले निकाल लेंगे। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 100 ओम और 100 ओम, ये कितना हो जाएगा, 200 ओम हो जाएगा। और यहाँ से I का वैल्यू निकाल लेंगे। I बराबर क्या होता है, V/R। तो V का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 250 वोल्ट, और जो है R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 200। तो हमारा 1.25 एम्पियर आ जाएगा। और यहाँ जो लाकर वैल्यू पुट कर देंगे, वो I का वैल्यू 1.25 और जो है 100 V2 का वैल्यू हो जाएगा। तो हमारा आंसर फाइनल कितना हो जाएगा, 125 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पे I का वैल्यू पुट कर लिए यहाँ से निकाल कर, और R2 यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए और फाइनल हमारा आंसर B हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 183। इस क्वेश्चन में दिया है कि चित्र में गोले नंबर 4 की रीडिंग क्या होगी। तो इसमें जो है ऑप्शन एम्पियर में दिया हुआ है। इससे क्या पता चलता है कि हमें I का वैल्यू निकालना है और कितने नंबर का, 4 का निकालना है। तो इसको I का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, V/R चाहिए। तो V हमारा दिया हुआ है 24 वोल्ट, लेकिन R नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, यहाँ R1 है, ये R2 है, ये पैरेलल में है तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 24 × 8, और ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 8 चौका 32, 4 छके 24, यानी कि R का वैल्यू 6 हो जाएगा। यहाँ पे 6 रख देंगे और 6 से ये 4 फोल्ड में चला जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 एम्पियर आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 184। इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है, मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। ALPCBT2 और CBT1 के लिए ये मोस्ट वैल्यूएबल चैप्टर है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है। ALPCBT2 में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन हर बार आता है, तो इस चैप्टर को काफ़ी डीपली जाके पढ़ना होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
184। ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज का फिगर दिया हुआ है और पूछ रहा है कि ये इसका जो है बैलेंसिंग का फार्मूला क्या होगा। तो बैलेंसिंग का फार्मूला क्या होता है, ये P/Q हो जाता है, P/Q और बराबर क्या होता है R/S। आइए देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, तो पहला ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 185 से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो व्हीट स्टोन ब्रिज में दिया गया है देख लेते हैं। IG जो है गैल्वेनोमीटर द्वारा प्राप्त विद्युत धारा का मान कहा जाता है। गैल्वेनोमीटर कम से कम विद्युत धारा के मान को बताता है। जो गैल्वेनोमीटर है ये मिनिमम जो करंट है उसको जो है बताता है। आइए देखते हैं 185। इस क्वेश्चन में ये जो है 4 ओम दिया हुआ है, तो इसमें क्या पूछा है, ये x दिया हुआ है, x का वैल्यू क्या होगा। पीछे जो वीडियो बताए थे कि उसमें जो है इसमें इस टाइप के सवाल में क्या होता है, 3 जो है प्रतिरोध दिया रहेगा और चौथा प्रतिरोध पूछ लेगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ये जो 80 और बट्टा में क्या 10, ये जो है 40 दिया हुआ है, 40 दिया हुआ 10 नहीं दिया हुआ, तो इसको 40 बना लेंगे और बराबर में क्या कर लेंगे x, और बट्टे में क्या कर लेंगे ये 4 ओम कर लेंगे। ठीक है, क्या होगा 4 दहिया 40 हो जाएगा और 10 आठे 80 हो जाएगा। तो ये जो है ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 186, ये मिट गया है। इस सवाल बनाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला देख लेते हैं। अगर पैरेलल में हो कैपेसिटर तो R इक्विवेलेंट क्या होता है, R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा C1 + C2। अगर यही सीरीज कॉम्बिनेशन में हो तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा 1/C1 + 1/C2 डैश डैश डैश। अगर समान जो है कैपेसिटर दिया रहे तो जितना कैपेसिटर दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे C दिया हुआ है और कितने बार दिया हुआ है 4 बार दिया हुआ है, तो 4C इसका आंसर हो जाएगा पैरेलल में। बट सीरीज में क्या हो जाएगा, ये कितना बार दिया हुआ है, सीरीज में हो जाता है C/N। तो ये जो है समान C दिया हुआ है 1 2 3 4 बार, तो इसका क्या हो जाएगा C, और ये 4 बार आया हुआ है तो 4 दे देंगे। तो कौन सा ऑप्शन में ये जा रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन 187 कह रहा है आने वाली और जाने वाली करंट का गणितीय योग क्या होगा। तो हम जानते हैं केसीएल लॉ से कि जो करंट आती है ये जंक्शन हो गया और ये बाहर निकल गई, तो इस पॉइंट पे जो आने वाली और जाने वाली करंट जो होती है इनकमिंग बराबर आउटगोइंग होता है, तो इसका वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो हम कह सकते हैं इसका जो अलजेब्रिक सम होगा 0 होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आने वाली करंट और जाने वाले करंट का बीजगणितीय योग 0 होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और 188 से पहले हम देख लेते हैं 187 का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो किरचॉफ्स का प्रथम नियम है आवेश के संरक्षण पर आधारित होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका किरचॉफ्स का दूसरा रूल क्या कहता है कि ये जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम पे आधारित है। तो हमने क्या देखा कि जो है पहला जो लॉ है ये आवेश के संरक्षण पर डिपेंड है और दूसरा जो है एनर्जी कंजर्वेशन पे डिपेंड है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 188। किरचॉफ्स के दूसरे लॉ को क्या बोलते हैं, केवीएल बोलते हैं, और पहला जो लॉ होता है केसीएल होता है। तो केसीएल में क्या होता है, करंट आउटकमिंग जो करंट होता है आउटगोइंग जो है करंट के बराबर होता है केसीएल में। लेकिन केवीएल में क्या होता है, वोल्टेज जो होता है वोल्टेज बराबर होता है। इसमें क्या होता है इनकमिंग वोल्टेज बराबर होता है आउटगोइंग वोल्टेज के। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप का गणितीय योग और ईएमएफ का गणितीय योग 0 होता है। ईएमएफ को वोल्टेज बोलते हैं, यानी कि विभव बोलते हैं। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। किरचॉफ्स के दूसरे नियम को लूप का भी नियम कहा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 189। यह क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। करंट की उपस्थिति का ज्ञान होता है,
इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीचे देख लेते हैं। करंट तभी प्रवाहित हो सकता है जब विद्युत विभव समान नहीं हो। तो क्या होगा, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज होना चाहिए, क्योंकि करंट का फ्लो क्या होता है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ होता है। अगर विद्युत विभव यानी कि जो है वोल्टेज अगर समान हो जाए हर जगह तो करंट का फ्लो नहीं होगा, ये पॉइंट कहता है। अगला पॉइंट देखते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह सुचालक में फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होता है, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 190 190 नंबर। परिपथ में विद्युत शक्ति को डैश डैश के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। चूँकि हम शक्ति बराबर क्या होता है, P बराबर क्या होता है, VI होता है। तो ये जो पहला ऑप्शन यही हो जाएगा, धारा और वोल्टता के गुणा, ये तो सही हो गया। वोल्टता के वर्ग को प्रतिरोध से विभाजित करने पर P बराबर क्या होता है, V² होता है। तो ये भी ऑप्शन सही है। धारा के वर्ग के प्रतिरोध से गुणा करके ये I² होता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 191। क्या कहता है कि एक बिजली के लैंप को 100 वाट 200 वोल्ट के रूप में चिन्हित किया जाता है, फिलामेंट में प्रतिरोध क्या होगा। यहाँ पे पावर का वैल्यू दिया हुआ है और वोल्टेज का वैल्यू दिया हुआ है। पूछा क्या है, तो हमारा आर का वैल्यू पूछा हुआ है। तो आर बराबर क्या होता है, V² होता है। तो V का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 200 वोल्ट। 200 वोल्ट से 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 400 ओम हो जाएगा, जो कि इनमें से कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 192 क्या कहता है, किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा डैश डैश होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन का एक दिशा में संचालन होता है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 ओम 10 ओम 15 ओम वाले 3 प्रतिरोध को 30 वोल्ट वाले परिपथ में समानांतर रूप से जोड़ा गया है। 3 ओम वाले प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या होगी। तो ये 3 ओम वाला पूछा है कि प्रतिरोध में विद्युत धारा क्या होगा। तो हमारा करंट का वैल्यू पूछा है, वो भी किस पे, 3 ओम पे। तो आई बराबर क्या होता है, V/R। तो हमारा 30 वोल्ट दिया हुआ है V का वैल्यू। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 30 वोल्ट रख देंगे। और किस पे पूछा है, 3 ओम वाला पूछा है। तो यहाँ पर 3 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 3 30। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये काफ़ी ये लंबा चौड़ा बना कर दिया हुआ है, इसको इग्नोर कर देना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है कम समय में, क्योंकि ALP CBT 2 के लिए बहुत दिन समय बचा नहीं है, मात्र 50 दिन बचा हुआ है, 50 दिन से कम ही बचा हुआ है। आइए देखते हैं 194। 2 संधारित्र जिनकी धारिता 2 फैराडे 3 फैराडे है को श्रेणी में जोड़ा गया है। एक तीसरा संधारित्र जिसकी धारिता 1 फैराड है को इनके समानांतर में जोड़ा गया है। परिणामी धारिता क्या होगी, यानी कि पूछ रहा है C इक्विवेलेंट क्या होगा। ये हम देख रहे हैं कि ये वाला जो है हमें सीरीज में दिखाई दे रहा है। तो सीरीज में जो कैपेसिटर का फार्मूला क्या होता है, C1 गुणे C2, जब 2 दिया हो C1 प्लस C2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 और ये 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 6/5 हो जाएगा ये। जब ये दोनों फैराड जुटेगा तो कितना हो गया, 6/5 जो है फैराड हो गया। तो ये जो 6/5 फैराड और 1 फैराड ये पैरेलल में हो गया। तो C इक्विवेलेंट पैरेलल में क्या होता है, दोनों को जोड़ देंगे 6/5 प्लस 1 को, तो कितना हो जाएगा, 11/5 फैराड हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 195। 195 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी बल्ब पर 200 वोल्ट 100 वाट लिखा हुआ है, तो बल्ब पर प्रतिरोध क्या होगा। हमारा वोल्ट का वैल्यू दिया हुआ है, पावर का वैल्यू दिया हुआ है और आर का वैल्यू निकालना है। तो आर बराबर क्या होता है, V²/P। तो वोल्ट V का वैल्यू 200 और 200 और P का वैल्यू 100 रख दिए। फाइनल हमारा आंसर कितना आ गया, तो 400 ओम आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 196।
दिए गए चित्र में ए तथा बी के बीच तुल्यमान प्रतिरोध क्या होगा, यानी पूछा है कि आर इक्विवेलेंट क्या होगा। इस फिगर में क्या हीट स्टोन ब्रिज लगा है, इसमें ये आर, ये जो है आर है, ये भी आर है, तो ये हो जाएगा आर बाई आर और ये हो जाएगा आर बाई आर। तो ये जो है बैलेंस्ड हीट स्टोन ब्रिज है। जब बैलेंस्ड हीट स्टोन ब्रिज रहता है तो इसको जो है हम हटा देते हैं। जब इसको हम हटा देंगे तो कैसा फिगर हो जाएगा, जस्ट लाइक इसके जैसा फिगर हो जाएगा ये। तो ये जो है सीरीज क्रम में हो गया ये, तो ये हो जाएगा 2R और ये फिर हो जाएगा 2R हो जाएगा और एक हो जाएगा R हो जाएगा। तो हम ये दोनों का R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, अगर समान प्रतिरोध दिया हो तो 2R और बटा कितने बार दिया है 2R तो 2 बार दिया हुआ है, 2 से डिवाइड कर लेंगे तो R आ जाएगा। और फिर R इक्विवेलेंट जो R ये है और फिर ये R है बचा हुआ है, तो इसका सेम प्रतिरोध है तो इसका और पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा R/2 हो जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें यह काफ़ी लंबा चौड़ा बना कर दिया हुआ है तो इसको इग्नोर करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 197। आइए देखते हैं 197। एक स्थिर धारा का स्रोत 10 किलो ओम के कोड पर 0.4 एम्पियर है, एम्पियर की धारा सप्लाई करता है। यदि लोड को बदलकर 100 ओम कर दिया जाए तो लोड पर धारा कितनी होगी। यहाँ क्या पूछ रहा है, करंट का वैल्यू पूछ रहा है, धारा कितनी होगी पूछ रहा है, और वो भी कितने ओम पे, तो 100 ओम पे। तो 100 ओम पे जो करंट क्या होगा, आई बराबर क्या हो जाएगा V/R हो जाएगा। तो पहले हम क्या निकालेंगे, V निकालेंगे। तो V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो I का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.4 एम्पियर दिया हुआ है, यहाँ पे दिया ही है 0.4 एम्पियर, और 10 किलो ओम को ओम में बदल लेंगे तो 10,000 हो जाएगा। तो फाइनल वोल्टेज कितना आ जाएगा 4,000 वोल्टेज आ जाएगा। और जो प्रतिरोध कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, तो फाइनल हमारा आंसर कितना आ जाएगा 40 एम्पियर आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। 5 ओम के 2 प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो पूछा है कि आर इक्विवेलेंट क्या होगा। तो आर इक्विवेलेंट अगर जो है सेम प्रतिरोध रहे तो आर अगर 2 है तो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा R/N होता है। और ये कितना है प्रतिरोध, सेम है 5 ओम है और कितना बार है 2 बार है, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 2.5। इसको डिवाइड करेंगे तो 2.5 होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 199। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में 2 ओम प्रतिरोध से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हीट स्टोन जो है ब्रिज जो है बैलेंस होता है तो क्या होता है, ये जो है इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं R, इसको मान लेते हैं S। तो P/Q जो होगा R/S के बराबर होता है। जनरली क्वेश्चन में यहाँ S लिखा रहता है और R यहाँ लिखा रहता है, तो हम S ऊपर कर देंगे R नीचे कर देंगे। तो हमने क्या देखा कि ये जो है बराबर है, हर जगह 10 है तो बराबर है। तो इसलिए जो है ये वाला जो है इसमें से जो है धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल सवाल है, ध्यान से देखना है। यहाँ बैटरी लगा हुआ है, यहाँ बैटरी, यहाँ जो है करंट का फ्लो होगा I, फिर यहाँ पे I और ये जो है I इधर डिस्ट्रीब्यूट हो गई I1 और फिर जो है यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गई I2। तो ये जो है यहाँ I1 ये जो है I2 इधर आएगी, फिर I2 इधर जाएगी। तो क्या देखिए ये जो है सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह व्यवहार कर रहा है, क्योंकि जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। तो ये 10 ओम और 10 ओम कितना हो जाएगा 20 ओम हो जाएगा, और ये 10 ओम और 10 ओम कितना हो जाएगा 20 ओम हो जाएगा। और किस में हो जाएगा, ये दोनों जो है ये अब हो जाएगा ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2 जो है प्रतिरोध दिया है तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, अगर सेम रहे तो R/N होता है। तो 20 है और कितने बार दिया हुआ है 2 बार दिया हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा।
या फिर फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 करके 1/20 प्लस 1/20 कीजिएगा तो फाइनल जो R इक्विवेलेंट आएगा 10 ओम आएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है बट हम लोग 100 तक करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 तक नहीं बल्कि 200 तक। 200 कूलम के नियम में दो बिंदु आवेशों के बीच बल अनुपाती होता है, उनके बीच दूरी के वर्ग का, तो ये तो सही है। आवेशों के गुणनफल का, ये गलत हो जाएगा, ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। आइए देखते हैं सेकेंड ऑप्शन, आवेशों के गुणनफल के, यहाँ ये सही हो जाएगा। माध्यम के परावैद्युतांक के, ये गलत हो जाएगा। और ये जो होगा सी भी माध्यम का परावैद्युतांक गलती हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर नीतीश भारती क्लासेस।